ये हमारा सेंसस का पार्ट 1 होगा। और सेंसस करना क्यों जरूरी है, क्यों पढ़कर जाना जरूरी है। देखिए सेंसस से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और ये इसका हिंदी वर्जन है। और मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, काफी सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन जो है सेंसस से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, किसी न किसी साल में आयोग पूछता जा रहा है। और अब तो ये ट्रेंड चल गया है कि वो इकोनॉमिक सर्वे और सेंसस को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ रहा है। जिसका आप देखिए ये यहाँ पर ये पूछा गया है। और देखिए ये पूछा गया, फिर देखिए यहाँ पर ये इकोनॉमिक सर्वे का था। तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट जो था वो सेंसस 2011 का था। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का एक ट्रेंड बन गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं उसने, तो ये इसलिए करने जरूरी होते हैं। और ये जो सेंसस के कोई हम 5-7 लेक्चर करेंगे, इसमें हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि सेंसस कब से स्टार्ट हुआ। देखिए 1865 से 1872 के बीच में नॉन सिंक्रोनस वे में सेंसस हो रहे थे। और इसी को फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया बोला जाता है कि भाई ये जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में हुए थे 1872 के अंदर। तो मतलब इसको एक एज अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इंडिया के अंदर कब कंडक्ट कराया गया, तो उसमें एक डेट जरूर दी गई होगी 1872 वाली। तो ये नॉन सिंक्रोनस वे में थे। नॉन सिंक्रोनस वे में मतलब कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होते। अभी क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन का सेंसस होता है वो एक साथ ही पब्लाइज किया जाता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का भाई कभी कर दिया अगले साल, ये ऐसा कुछ नहीं, एक ही साथ होगा। तो नॉन सिंक्रोनस वे में 1865 से लेकर 1872 के बीच में ये सेंसस कंडक्ट कराए जाते हैं, और इन्हीं सेंसस को बोला था फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया। अब आता है कि ये जो सेंसस थे उसके बाद में क्या हुआ, कंटिन्यूअस सिंक्रोनस वे में सेंसस कंडक्ट कराया गया। तो ये 1881 के अंदर सिंक्रोनस वे का मतलब हर साल कंडक्ट कराया जाएगा और एक साथ ही रिलीज किया जाएगा डेटा। जितना भी कंडक्ट हो रहा है था ऑल इंडिया का, उसको उस डेटा को एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। पहला सेंसस जब देश आजाद हुआ तो 1951 में हुआ। और ये जो 2021 का सेंसस होगा उसका डेटा अभी तक आया नहीं है। ये 16वें नंबर का होगा। अभी तक हमारी कंट्री में जितने भी सेंसस हुए हैं तो ये 16वें नंबर का होगा, और इंडिपेंडेंस के बाद ये 8वें नंबर का सेंसस होगा। तो ये याद रखना। अब हम बात करते हैं कि जो क्या इससे रिलेटेड कोई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड कोई पॉलिसी है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पहली जो पॉलिसी आई थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976। क्या कोई बता सकता है ये दौर कौन सा था? ये इंदिरा गांधी जी का दौर था, ठीक है। इस टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी और इंदिरा गांधी पकड़ पकड़ कर नसबंदी करा रही थी। तो मतलब वो अभी भी चलो छोड़ो। तो पहली जो नेशनल पॉलिसी आई वो 1976 के अंदर आई। और फिर उसके बाद दूसरी जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई वो 2000 में आई। ये मतलब ऐसा उसने पूछा था क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि पहली नेशनल पॉलिसी आई। अब हम देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं भाई 19 से लेकर अब अभी तक का क्या ट्रेंड है हमारे पॉपुलेशन का। देखिए ये जो ट्रेंड था 1901 से लेकर और 19 से 21 तक का, इसमें जो पॉपुलेशन थी वो इतनी बढ़ नहीं थी, मतलब एक स्टेगनेंट थी पॉपुलेशन, कोई बढ़ नहीं रही थी, ठीक है। ये जो पीरियड था, एक सेकंड में जरा, ये जो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर कोई पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी। और ये जैसी 2021 आता है तो पॉपुलेशन का देखिए, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होगी। और 2021 को ही यहाँ पर ईयर ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड बोला जाता है। ईयर ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड, ये क्वेश्चन पूछा था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो बहुत जरूरी है। अब देखिए कौन कौन जाता है ये सारी चीजें पढ़कर। अब कोई सोचेगा तो यहाँ से कहाँ से पूछेगा यार, अब देख लिया, पूछ लेना, ये पूछ लिया उसने। फिर 1921 से लेकर 1951 तक के बारे में जो पॉपुलेशन वो बढ़ना शुरू हो गई, यहाँ से लेकर पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। और यहाँ पर हमारा देश, हमको इंडिपेंडेंस 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी, तो यहाँ पर देश आजाद हो गया था। तो जब देश आजाद हुआ तो इकोनॉमी यहाँ से लेकर देखो, ये जो पॉपुलेशन थी 1921 से लेकर 1951 तक की जो पॉपुलेशन थी, इसमें पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई। अब इसके पॉपुलेशन बढ़ी क्यों, अलग अलग रीजन है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। और ये जो पॉपुलेशन आप ये जो देख रहे हो 1951 से लेकर 1981 तक, यहाँ पर पॉपुलेशन ने बम फोड़ दिया, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ी यहाँ पर। और उसके बाद में ये क्यों बढ़ी थी इसके रीजन भी देखेंगे। ये अलग अलग पीरियड डिवाइड किए गए हैं। और 1981 से लेकर 2011 तक पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है, ठीक है। ये पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है और अभी भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो हम इन पीरियड को देखते हैं भाई क्यों बढ़ी। 1901 से लेकर 1951 के बीच में ये सारी, तो देखिए ये जो 19
1 से लेकर 19 से 21 तक का जो पीरियड है, द पीरियड ऑफ द स्टैग्नेंट बोला जाता है। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन रुकी हुई थी। रुकी हुई क्यों थी? मतलब जितने लोग पैदा हो रहे थे, मान लो कि 100 लोग पैदा हुए तो उतने लोग मर जाते थे, क्योंकि बीमारी बहुत सारी चल रही थी और जो साइंस ने इतना एडवांसमेंट किया नहीं था। बीमारी मलेरिया हो गया, तो मतलब जब भी कोई बीमारी फैलती थी, प्लेग फैल गया, तो मतलब बहुत सारे लोग मरते थे। तो लोग क्या काम करते थे, ये सोचते थे यार मैं एक बच्चा नहीं, मैं 10 बच्चे पैदा करूंगा, क्योंकि 10 में से पता नहीं 7-8 तो मरी जाएंगे, तो 1-2 तो बचेगा ही, कि मेरा वंश आगे बढ़ा चुके हैं। तो इसलिए लोग ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि ज्यादा हाई जो हाई मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था। मोर्टेलिटी रेट जो था हाई था, और बर्थ रेट भी ज्यादा हाई था। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा मर रहे थे, तो उनको लगता था यार ये 10 बच्चे पैदा करके रखता हूँ, तो क्योंकि उसमें से कुछ मर जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा पैदा, मतलब बर्थ रेट भी ज्यादा है और मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पर ज्यादा है। और 2021 के बाद तो ये जैसे मैंने कहा 2021 को बोला जाता है ईयर ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ने एकदम बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगी। फिर दूसरा पीरियड आता है 1921 से लेकर 1951 के बीच में। तो इस पीरियड में हुआ क्या? देखिए, इस पीरियड में ये हुआ था कि जो पॉपुलेशन बढ़ी थी, बर्थ रेट तो हाई चल रहा था, अभी लोगों की सोच बदली नहीं थी, क्योंकि लोग सोच ही रहे थे कि यार अभी तो मैं 10 बच्चे पैदा करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे मर जाएंगे डेथ रेट से। अब हुआ क्या, क्योंकि 19 थोड़ा सा साइंस में एडवांसमेंट वजह से बीमारी फैल रही थी, मलेरिया, प्लेग, ये इनको कंट्रोल करने की थोड़ी थोड़ी दवाई आ गई थी, तो मतलब लोग मर कम रहे थे। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी। तो इससे क्या हुआ, डेथ बर्थ रेट तो ज्यादा हाई था, लेकिन डेथ रेट में थोड़ी सी कमी हुई। डेथ रेट में थोड़ी सी मतलब डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तीसरा पीरियड आता है पीरियड ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, 1951 से लेकर 1900, क्योंकि देश आजाद हुआ, तो देश आजाद हुआ तो मतलब थोड़ा सा एग्रीकल्चर में एक सुधार हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बर्थ रेट था, लोगों की सोच वही थी, बर्थ रेट बढ़ता चला जा रहा था कि भैया की अभी, क्योंकि और दूसरा लोगों में एक जागरूकता भी नहीं थी, मतलब लोग अपनी फैमिली प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से हुआ था क्या कि जो बर्थ रेट था वो तो मतलब बढ़ ही रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है, और जो डेथ रेट है वो कम होगा। डेथ रेट कम क्यों होगा? देखिए, डेथ रेट कम क्यों होगा, क्योंकि हम देखिए 1981 के बीच में आ गए, तो यहाँ पर साइंस ने कुछ ना डेवलपमेंट किया होगा, और मतलब जो हॉस्पिटल है वो खुल गए, सुधार हो गया। भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम चला कर रखी हुई थी, जिससे लोगों का जो है उनको भूखमरी से बचाया जा सकता है, तो लोग कम मर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, पैदा ज्यादा हो रहा है लेकिन मर कम रहा है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। और फोर्थ पीरियड आता है हमारे पास, पीरियड ऑफ द हाई ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, मतलब 1981 से लेकर 2011 तक। इसमें हुआ क्या, क्योंकि अब हम क्या गए, अब मतलब बहुत टाइम हो गया हमको, तो आजाद आजाद मतलब आजाद आजादी मिले हुए काफी टाइम हो गया हमको। 1947 आजादी मिली, तो लोग काफी पढ़ लिख लिए थे, और साइंस ने काफी डेवलपमेंट कर लिया था, और भारत सरकार ने काफी सारे मतलब प्रोग्राम चला कर रखे हुए थे गरीबों के लिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मतलब अब लोगों ने सोचा नहीं यार, मैं थोड़ा सा इतने 10 बच्चे पैदा नहीं करूंगा, अब क्योंकि मर कम रहे हैं, तो मैं फिर ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करूं। और लोगों में एक जागरूकता अभियान भी आ गया, तो पॉपुलेशन हुआ, तो ये पॉपुलेशन तो ओवरऑल बढ़ी रही थी, लेकिन पॉपुलेशन में एक डेक्लाइन देखा गया, पॉपुलेशन के अंदर एक गिरावट देखी गई कि पॉपुलेशन जो है कम हो रही है। तो ये जो इसलिए पीरियड ऑफ द हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पीरियड, इसीलिए डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए बोला जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ओवरऑल तो बढ़ रही थी, लेकिन हो क्या रहा था, हो ये रहा था, लेकिन गिर रही थी वो। देखो एब्सोल्यूट नंबर में तो बढ़ेगी, लेकिन परसेंटेज निकालोगे तो फिर वो कम ही होगी। तो पॉपुलेशन गिर रही थी। ठीक है, तो ये क्योंकि लोग पढ़ लिख लिए थे ना, लोगों को पता फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें उनके बारे में उनको पता लग गया था। अब एक क्वेश्चन आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको क्वेश्चन पूछा था। तो देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर ये होता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उनकी पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, जैसे मतलब जो भारत के अंदर पॉपुलेशन है, उनका जो नंबर बढ़ता चला जा रहा है, जो वर्किंग। तो इसको क्या होता है, हार्नेस करना होता है। अगर आप इसको मतलब अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो करेगी, बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड अकर्स व्हेन द proportion ऑफ द वर्किंग पीपल इन द टोटल पॉपुलेशन इज हाई, मतलब काम करने वाले लोग ज्यादा, आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो काम करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे, तो मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी नहीं, वरना तो फिर लेबर की किल्लत पड़ जाती है। भाई लेबर लाओ, कैसे ये वो डालें, कोई भी काम करे, कैसे फैक्ट्री बनाए। तो ये मतलब इसी को बोला जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखिए 2000, ये पता नहीं कौन से साल का क्वेश्चन है, आयोग ने पूछा था कि फिनोमेना ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ द कंट्री, 2000 शायद 20 का क्वेश्चन है, आई थिंक, मैं जानता हूँ। शार्प डिक्लाइनिंग इन द टोटल पॉपुलेशन
ठीक है, ये भी नहीं है। डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये भी नहीं है। इंक्रीज इन द सेक्स रेशो, ये भी नहीं है। एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज, वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये काफी टर्म इंपोर्टेंट है। अब विच ईयर इज नोन एज द डेमोग्राफिक डिवाइड, डेमोग्राफिक डिवाइड मैंने आपको बोला 2021 को डेमोग्राफिक डिवाइड बोलते हैं। ये इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और यहाँ पर ये हिंदी में दे रखा था। एक क्वेश्चन मुझको मिला नहीं है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। तो अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसके अंदर, इसके अंदर ये देखेंगे हमारी नेक्स्ट, ये तो मैंने देख ली पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देखेंगे। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि भाई इसकी कौन से स्टेट की कितनी है। फिर हम धीरे धीरे जो है हिमाचल प्रदेश की जो है सेंसस उस पर आएंगे। तो हम ये अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं। देखिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आपने सेंसस को इग्नोर करा, चलो कुछ नहीं कर सकते। सिलेक्शन लेना है वो तो आपको सिलेक्शन लेना है, नहीं लेना है वो तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए कि कैसे मिली जुली जैसे मिली जुली सरकार होती है ना, वैसी मिली जुले आयोग क्वेश्चन बना रहा है। कुछ डालेगा सेंसस 2011 से, कुछ डालेगा क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे। तो मैंने करंट अफेयर में इकोनॉमिक सर्वे चला रखा है, तो उसमें आज से मैंने स्टार्ट किया है। मैं उसको धीरे धीरे उसके कोई 15-16 लेक्चर बैठेंगे तो मैं उसको धीरे धीरे खत्म करवा दूंगा। और 2 तो मैंने कंप्लीट करा दिए। तो ऐसा नहीं कि बहुत बहुत भर भर का आंकड़े याद करने की जरूरत, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन वो डाल देता है इकोनॉमिक सर्वे में, और सेंसस एक साथ मिलाकर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में। ठीक है।